है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको दूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का एडवांस पिन पॉइंट लेवल, साथ में दूंगा 3 बेहतरीन स्टॉक जिसमें हुआ है ब्रेकआउट और पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में अच्छा मूव मिले और कल इंट्राडे में भी अच्छी मूव आ सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कल की ट्रेडिंग के लिए। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ये जो डेटा है पार्टिसिपेंट वाइज अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये डेटा जैसे ही आएगा मैं अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करूंगा। आप इस डेटा को जरूर से जरूर चेक कर लेना, ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में कहना चाहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम आ चुका है कि मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कि जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं निकालना है दोस्तों कि मार्केट यहाँ पे वीक हो चुका है, क्योंकि मार्केट के वीकनेस का ये कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट के वीकनेस का कंफर्मेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होना चाहिए जो कि है सपोर्ट 39,975 का, वो है क्लोजिंग बेसिस पे। अब जब तक मार्केट 39,975 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होगा तब तक अभी वीकनेस का साइन नहीं आएगा। इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 41,050। हाँ, रेजिस्टेंस पे हम जरूर सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं फॉर ए रिट्रेसमेंट, फॉर ए प्रॉफिट बुकिंग। अब कल की जो प्लानिंग है वो किस टाइप से है, क्या क्या जो है यहाँ पे करने हैं, आइए इसको समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के स्मॉल टाइम फ्रेम में, ताकि हमें एक अच्छी खासी जो है वहां पे क्लैरिटी मिले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंट्राडे में आज एक रेखा खींची थी कि यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। अदरवाइज हमारा क्लियर कट व्यू था कि अगर ये लेवल नहीं क्रॉस हो रहा है, जो कि 680 और 700 के बीच का था या 680 के पास था, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था, तो हम यहाँ से राइज पे सेल कर सकते हैं। तो जिसने भी अगर उड़ते हुए पे सेल किया तो उसको जरूर प्रॉफिट मिला, क्योंकि वहां से लो पे आके क्लोज हुआ और यहाँ पे आपको कैसे भी करके बुक करना ही है क्योंकि मार्केट क्लोज हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अगर बिल्कुल इत्मीनान से मार्केट को समझेंगे तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी खासी मार्केट ने कंसोलिडेशन दी है। तो सिंपल सा एक रूल यहाँ पे फॉर्म होता है कि ये जो लेवल है एक बहुत ही उम्दा सपोर्ट के रूप में निकल के आ गया। तो 40,400 जब तक कल नहीं टूटेगा आप बाइंग डिप लेके चलिए। अगर 40,400 टूटता है तो थोड़ा सा अपनी कमर कसिए और वहां पे रेडी हो जाइए। पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है 200-300 पॉइंट का यहाँ से। अदरवाइज जब तक 40,700 को क्रॉस ना करे तब तक आप लॉन्ग मत कीजिए। 40,700 के क्रॉस करते ही हमें तेजी मिलेगी, क्योंकि आज मार्केट 40,700 को 3 से 4 बार जो है ब्लीच करने की कोशिश की। मार्केट ने कोशिश किया कि मैं 40,700 के ऊपर निकल जाऊं, खूब दम लगाया, लेकिन मार्केट निकल नहीं पाया क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उतना उसके पास थ्रस्ट नहीं था कि मार्केट उसको निकाल सके। इसलिए 40,700 से वो बार बार रिजेक्ट हुआ। तो कल के लिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है 40,700। ये अगर यहां से वॉयलेट होता है तो जरूर यहां से फ्रेश करेंगे, वहां से हमारे टारगेट 200 से 300 पॉइंट के बन सकते हैं। अदरवाइज हम बाइंग डिप का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं जो कि 40,400 के आसपास का होगा विथ वेट एंड वॉच। साथ में जो है दोस्तों डेटा को भी चेक करना बहुत जरूरी है, जो कि ऑप्शन का जो है डेटा है। तो आइए शुरू कर लेते हैं ऑप्शन का डेटा को चेक करना। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो टोटल जो कॉल सेलर है 12,18,000 और टोटल जो पुश सेलर है वो 12,92,000। दोस्तों हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है, क्योंकि जस्ट हमने वीडियो रिकॉर्ड करने स्टार्ट किया और इसी बीच में बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर कुछ ऐसी वॉइस आती है तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि फ्रेश में अगर देखेंगे तो सारी चीजें हो रखी है। यहाँ पे इनसाइड पे यहाँ पे कॉल सेलिंग जो थी वो स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखी है। इसके बाद फ्रीज में आपके पुट सेल भी हुए हैं। तो डेटा तो इनसाइड से अच्छा बना है, कॉल सेलर मैदान छोड़ के भागे हैं। ओवरऑल जो डेटा देखेंगे तो वो रस्साकसी वाला गेम हो चुका है, यानी कि ऊपर जाने के बाद निकालना मुश्किल है, नीचे जाने के बाद तोड़ना मुश्किल है। इस टाइप से डेटा फॉर्म हो चुका है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि रेंज के ऊपर हम काम करेंगे। ऑप्शन सेलर जो है प्रीमियम को खाने की पूरी कोशिश करता है और उसकी कवायद यहाँ पे हो चुकी है। आप देख सकते हैं कॉल सेलर एक्टिव के तौर पे जो एग्जिट लेते हुए और पुट सेलर जो है यहाँ पे हावी होते हुए, साथ में ओटीएम पे काफी सारी पुट जो सेलिंग हुई है। सबसे ज्यादा मेजोर जो पोजीशन बनी है ना दोस्तों वो 40,700 पे नियरबाई में 71,970। इसीलिए मैंने बोला कि 40,700 तोड़ेगा तो आप 200 से 300 पॉइंट, जहां पे आप 41,000 की जो टेरिटरी है वो टच कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक बार सेल अटेम्प्ट भी जरूर करेंगे। इसके बाद अगर मेजर सपोर्ट देखेंगे दोस्तों तो 40,500 है, जो कि मैंने थोड़ा सा 100 पॉइंट नीचे दिया। 40,400 वो इसलिए दिया कि 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी होती है नटखट। तो अगर इन केस यहाँ पे आता है प्राइस एक्शन को देखते हुए, जैसे लगे मार्केट होल्ड कर रहा है, स्क्रीन देख के वहां से वेट एंड वॉच करके लॉन्ग करेंगे। तो ये थी दोस्तों कल की बैंक निफ्टी की प्लानिंग। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें सेटअप हुई हैं।
क्योंकि निफ्टी का भी सेटअप जानना बहुत जरूरी है। आज अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक साइड पे थी और निफ्टी जो यहाँ पे आज मेरे को स्ट्रांग दिख रही थी। आई होप कि आप लोग इससे जो है बिल्कुल सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको जो है निफ्टी आज कैसी दिखी और बैंक निफ्टी कैसी दिखी। मैंने तो दोनों का कंपेयरिंग किया तो मुझे जो है निफ्टी यहाँ पे स्ट्रांग दिखी और बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक दिखी। तो हो सकता है कि आज मेरा कल तेरा वाला सिचुएशन हो जाए कि आज जो है निफ्टी स्ट्रांग थी तो कल निफ्टी वीक हो जाए। खैर एनीवे, आइए चलते हैं अपनी प्लानिंग पे। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी वही है 18,000 17,990 से लेकर 18,000 10-20 पॉइंट इधर उधर थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। सपोर्ट है 17,750 का। देखिए 18,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 18,000 क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि 18,000 के ब्रेक होते ही सबसे पहले यहाँ पे डबल टॉप को जो है तोड़ने की बात होने लगेगी। डबल टॉप का जो है ब्रेकआउट हो जाएगा। इसके बाद जस्ट थोड़ी दूर पे चलेंगे आगे बढ़ के तो एक छोटा सा टॉप ये आएगा और अगर इसको निकाल दिया मार्केट ने जो कि 18,200 है तो एक फाइनल जो है ब्रेकआउट हो जाएगा बड़े टारगेट के लिए। इसलिए 18,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक साइकोलॉजिकल लेवल अभी बन चुका है। सो 18,000 के ऊपर एक बार हम सेल अटेम्प्ट जो जरूर लेंगे। वहां से हमें 50 से 100 पॉइंट और अगर ट्रेडर का मूड हुआ तो 150 से 200 पॉइंट भी हम प्रॉफिट ले सकते हैं यहाँ पे। अब हमें कल क्या करना है? कल सिंपल सा एक लेवल दूंगा जिसको आप फॉलो कीजिए, उस लेवल के ऊपर फोकस कीजिए, आपको जो है मजा आ जाएगा। और ऐसे नहीं दूंगा, मैं रूल के साथ दूंगा, आपके सामने रखूंगा वो बात कि कैसे मैं दे रहा हूं। आप जस्ट ध्यान से देखिए, अभी जस्ट फोकस कीजिए चार्ट पे। अगर आप यहां से एक ट्रेंड लाइन एक रेखा डालते हैं तो ये देखिए मार्केट आपको ये दिख रहा है कि मार्केट ने एक बार यहां, दो बार यहां, तीन बार यहां सपोर्ट लिया है। तो अगर मार्केट चौथी बार यहां पे आएगा तो जरूर सपोर्ट लेगा। लेवल क्या बनेगा? तो ये लेवल यहाँ पे क्या बनेगा? तो देखिए ये लेवल जो बनेगा वो 17,880 बनेगा। ठीक है, 17,880 के आसपास का लेवल ये होगा। अब ये हो सकता है कि 890 भी हो जाए, 895 भी हो जाए, ये 880 हो जाए और 875 भी हो जाए। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये लेवल होल्ड होता है तो यहाँ पे आप बाई कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एसएल है 845 का, यही एसएल डाल के बाई कर लीजिएगा। अगर इनकेस मार्केट गैप अप खुलता है 18,000 के पास अटक रहा है तो आप इमीडिएटली सेल कर सकते हैं विथ डे हाई एसएल। सिंपल सा प्लानिंग है क्योंकि 931 की यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। 50 से 70 पॉइंट या 100 पॉइंट भी निफ्टी के लिए गैप अप खोलना कोई बड़ी चीज नहीं है। अब सपोज कीजिए कि 18,015 की जो है गैप अप शुरुआत हो गई और मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, नीचे आने लगा, तो 18,020 का एसएल लगा के और सेल कर दीजिए। बस 5 मिनट वेट कर लीजिए, एक रेड कैंडल ऊपर बन जाने दीजिए, या एटलीस्ट 3 मिनट वेट कर लीजिए ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि 3 मिनट की रेड कैंडल बन जाए। और जब भी ऊपर कैंडल बनेगी तो मेक श्योर डेट की जो कैंडल है उसकी फॉलो कैंडल उसके नीचे बननी चाहिए। नीचे कैसे कैंडल बनती है यहां से देखिए ध्यान से। आपको मैं एक चीज और दे दे रहा हूं लाइव में कैसे मार्केट को मॉनिटर करते हैं। अगर ये रेड कैंडल बनी, अगर इसके नीचे कैंडल बननी स्टार्ट होगी तो मार्केट गिरेगा। अगर इसकी पैरेलल कैंडल बनती है, यहां से देखिए ये वाली रेड कैंडल है, इसके बगल में अगर पैरेलल कैंडल बनेगी तो मार्केट शायद नहीं गिरेगा, गिरेगा भी तो टाइम लेगा। तो ये कंफर्मेशन होता है कि कैंडल के नीचे तुरंत कैंडल बनना मतलब फॉलो कैंडल बनने लगी और आप वहां से बिल्कुल आराम से सेल कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा यस, नहीं समझ में आई होगी तो कीजिएगा तो फिर से अगले दिन जो है आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो निफ्टी का जो है प्लानिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है। बहुत बेहतरीन लेवल जो मैंने दिया है उसको फॉलो करके चलिएगा। अब हम चलते हैं अपने ब्रेकआउट वाले स्टॉक पे। ठीक है, ब्रेकआउट वाले स्टॉक पे चलते हैं और सबसे लास्ट में फिर करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की एनालिसिस। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैंने स्टॉक दिया गोदरेज प्रॉपर्टी, आप लोगों को मैंने डीएलएफ जो है बीटीएसटी के रूप में बोला है कि कैरी कीजिए। तो आपने देखा होगा तो पूरे रियल एस्टेट में अक्रॉस द ऑल रियल सेक्टर जो है बाइंग थी, चाहे ओवरऑल रियल्टी हो, चाहे डीएलएफ हो, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टी हो, और स्ट्रेंथ के साथ बाइंग थी। वॉल्यूम काफी अच्छे थे, 80% का बायर खड़ा था, 20% का सेलर था। तो कल अगर गोदरेज प्रॉपर्टी 1475 के लेवल को ब्रेक करती है तो मात्र 1460 यानी कि 15 पॉइंट का एसएल डाल के बाई करना है। बहुत अच्छी जो है यहाँ पे मूव मिलने के चांसेस है। देखिए यहाँ से लोअर लेवल पे एक अगर ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो निकलने की प्रॉपर्टी जो कोशिश में है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो कल बना सकती है। सो इसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दोस्तों वो है जुबिलेंट फूड। बहुत ही माइंड ब्लोइंग, अगर आप देखेंगे तो पिछले कितने दिनों से यहाँ पे जो है देखिए रेंज में ट्रेडिंग हो रही है और ये जो है एक चैनल बना के जो है निकलने की कोशिश कर रहा है और ये चैनल यहाँ से निकला तो बहुत ही यहाँ पे मजेदार जो है मूव यहाँ से मिलने वाली है। मच अवेटेड लेवल है ये। देखिए यहाँ से जो है आप लोगों को याद होगा एक मैंने जो स्ट्रेटजी दी हुई थी, जो भी हमारे स्टूडेंट है उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर ये लेवल निकाल लेता है तो बहुत ही धुआंधार मूव बनने के चांसेज है। तो लेवल क्या है? 625 की क्लोजिंग है। अगर 630 को ब्रेक करता है तो 615 कैसल से बाई करेंगे, 15 पॉइंट कैसल डालेंगे। बहुत तगड़ी एंड इंपॉर्टेंट मूव आएगी। नीचे देखिए, नीचे आरएसआई का भी ब्रेकआउट होगा।
तो प्राइस एक्शन के साथ है, प्राइस का भी ब्रेकआउट है और चार्ट का भी ब्रेकआउट है। सो बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। 630 का लेवल, एसएल होगा 615 का। बाकी जो रिस्की ट्रेडर है वो 628 से भी उठा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, जो कि है आपका टाटा केमिकल। इस स्टॉक को कवर करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि जितने भी केमिकल का शेयर है ये आपके रडार पे होना चाहिए। जो भी हमारे लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं उनको पता है कि मैंने BTST कॉल दी हुई है। अगर आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर पे जाके निफ्टी व्यू सर्च कीजिए, जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको BTST एंड हम लोग STBT देते हैं नियर टाइम, यानी कि 330 के ऊपर मार्केट बंद होता है तो 325 320 से लेके 30 के बीच में, यानी कि आपकी एंट्री हो जाए, या आप हम आपको BTST STBT देते हैं। अगर आप बिजी भी रहते हैं तो आप इस टाइम में हमारे एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, वहां पे आपको जरूर कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। अगर होगा तो, नहीं होगा तो समझिए कि कोई नई कॉल बन रही है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो टाटा केमिकल जो है कल के लिए फ्रीज ब्रेकआउट स्टॉक होगा। अगर 1170 का लेवल ब्रेक करता है तो 1156 के सेल से बाई कीजिएगा। देखिए मार्केट यहाँ पे काफी लोगों को ट्रैप करने वाला है, अगर ये निकला तो बहुत अच्छा जो है एक मूव देखने को मिलेगा। और आज भी जो है बेहतरीन मूव थी। आने वाले टाइम में इसलिए कि मुझे लग रहा है कि 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट बन सकती है अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो, क्योंकि केमिकल में जेन्युइन बाइंग है। कोई भी यहाँ पे नॉर्मल बाइंग नहीं थी, वीक बाइंग नहीं थी। आज जो भी केमिकल में बाइंग हुई है वो स्ट्रॉन्ग हैंड बाई किया है, क्योंकि सारे स्टॉक 6%, 5%, ऑप्शन की प्रीमियम 300%, 200%, 150% बढ़ी हुई थी। तो ये इंडिकेट कर रही है कि एक जेन्युइन बाइंग थी, सो इसको मिस नहीं करना है। अब आइए चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे, ताकि हमें जो है निफ्टी की जो है पूरी क्लियरिटी मिल जाए। ऑप्शन चेन के डेटा को क्लियर करने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारी नेक्स्ट बैच है वो 16 से स्टार्ट है, यानी कि आज के सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाद। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर अपने पैसों से है प्यार तो एक बार सीख लीजिए मेरे यार, जरूर एक बार सीख लीजिए, क्योंकि बिना सीखे यहाँ पे प्रॉफिट होना बहुत ही मुश्किल है। या तो मजा नहीं आएगा, कट पिट के इंटरटेनमेंट हो जाएगा। सो अगर इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है दोस्तों तो एक बार सीख जरूर लेना है। देखिए निफ्टी का जो टोटल कॉल है वो यहाँ पे 14,62,000 है और जो पुट है वो 14,86,000। बिल्कुल दोस्तों डेटा जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में रस्साकसी का खेल कल हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉल सेलर है 18,000 पे है, जो कि उम्दा तरीके से खड़े हैं 1,47,000, और ये यूं ही बाजार को जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर 18,000 ब्रेक हो गया तो इनकी हालत खराब होगी, ये तुरंत बैकफुट पे आ जाएंगे और इनकी शॉर्ट कवरिंग मार्केट को 18,200 तक लेके जाएगी। सो 18,000 बिल्कुल ईगल आई करके देखने वाला लेवल है, मेक एंड ब्रेक लेवल है अभी कल की ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, कॉल सेलर भगते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और पुट सेलर यहाँ पे बिल्कुल दम लगा के पुट सेलिंग किए हैं OTM से लेके ITM तक। फ्रेश में अगर देखेंगे तो 18,000 पर सबसे ज्यादा बिल्डअप है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 18,200, क्योंकि 18,000 के बाद सीधे 18,200 का ही रेजिस्टेंस है, बीच में कहीं कोई पड़ाव नहीं आएगा। तो सिंपल सा जो मैंने लेवल दिया उसको फॉलो कीजिएगा। अब एडवांस एक्सेल शीट का भी डेटा देखते जाइए, जाते जाते इस डेटा को क्यों छोड़ना है, एक बार देख लीजिए। इनसाइड में हर पुट पे जो है यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, और कॉल पे जो है यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है और शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, यानी कि फ्रेश में लॉन्ग बहुत ज्यादा दिखे नहीं है बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी पे देख लेते हैं, निफ्टी में भी देखते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रेश में लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, शॉर्ट बिल्डअप है और पुट में जो है सेलिंग है। सो कंप्लीटली एक मैसेज दोस्तों यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जितने भी लोगों ने पोजीशन बनाई है वो प्रीमियम को खाने के हिसाब से बनाई है। मार्केट की डायरेक्शन स्टिल यहाँ से क्लियर नहीं है। सो जो इंपॉर्टेंट लेवल दिए हैं निफ्टी के लिए 18,000 और बैंक निफ्टी के लिए 39,700, इन दोनों लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पे या ओपनिंग में अगर गैप अप है तो एक बार सेलिंग के लिए जरूर देख सकते हैं। वहां पे इंट्राडे के हिसाब से कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आ रही हो, सेशन से हेल्प हो रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।